हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहीमी का फ़रीज़ा अंजाम दे, लेकिन महंगाई और दीगर वजूहात भी हैं जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते। मगर अब ऐसा देखने में आ रहा है कि कुर्बानी को आसान बनाया जा रहा है। जानवर कोई सस्ता बेच रहा है, कोई मुस्तकीन के लिए कुर्बानी कर रहा है, उनको जानवर घर घर पहुंचा रहा है। एक ऐसे ही मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, ऐसे ही फार्म पर हूँ जहाँ बकरे दिए जा रहे हैं, गाय भी दी जा रही है, दुम्बे भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ मुज़म्मिल हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये क्या ख़याल, पहले बताएं कि कैसे आया और क्यों सोचा कि लोगों को गोश्त भी बांट सकते थे ये बकरों का, गाय का, लेकिन पूरे पूरे बकरे दिए जा रहे हैं, क्यों? जी, सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का शुक्र अदा करना चाहूँगा जी। ये उनके खूबसूरत इनिशिएटिव में से एक ये इनिशिएट है। जैसे कि आजकल माशरे में इज़्ज़त नफ्स के खातिर लोग नहीं ले पाते गोश्त कुर्बानी का, तो हमने ये शुरू किया है सिलसिला कि लोग जो गोश्त नहीं लेना चाहते तो ख़ुद पूरा पूरा बकरा, दुम्बा, गाय वगैरह लेके जाएँ और अपनी तरफ से कुर्बानी करें। ये कि ताकि उनके माशरे में उनकी भी एक अपनी रेपुटेशन बनी रहे, तो ये हमारा इनिशिएट है और ये हमारा प्राइमरी गोल में से है और इंशाल्लाह ईयर टू ईयर हम इसको अपने अकाउंट्स को बढ़ा रहे हैं। इस साल हमारी तरफ से 60 to 70 काउस डोनेट की गई हैं और 70 अराउंड समथिंग कैमल्स किए गए हैं और 250 to 300 हमारे पास लैम्स और गोट्स हम इनको डोनेट कर रहे हैं। ये किस तरह लोग रब्ता करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, क्या करते हैं, या ख़ुद आप लोग देख लेते हैं कि यार यहाँ इलाका है, यहाँ पहुँचाना है, या कैसे ये प्रोसेस क्या होता है? इसकी हमारी एक वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया में कैंपेन भी चलती है और वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स गिवन होती हैं। लोग हमसे रब्ता करते हैं और कुछ वॉक इन लोग भी आते हैं, जो फैंस होते हैं, वो उसको हम उनको वो सपोर्ट करते हैं। किसी को भी ऐसे गाय नहीं देते, किसी को बकरा नहीं देते। हम फैमिली देखते हैं, कितनी नीडी फैमिली है, कितने घर में अफराद हैं। अगर अलबत्ता गाय की ज़रूरत है तो गाय देते हैं इस हिसाब से, और उनके बहुत अच्छे तासुरात होते हैं। लेकिन हम तासुरात कभी कभार कैच नहीं कर पाते क्योंकि हम सफ़ेद पोश लोगों की ज़िंदगी को इस तरीके से कैमरे पे दिखाना अच्छा नहीं समझते, तो लोग आगे लेके जाते हैं। आप कभी देखें तो वो बड़े खुश होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और चीज़ें हम नोट करते हैं। एक तो उनके बच्चे ऐसे खुश होते हैं कि हमारे घर पर जानवर आया। ठीक है, बहुत से होते हैं जो ख़रीद नहीं सकते, उनके घर पे जानवर आते हैं, बच्चे खिलाते हैं, प्लस वो खुद तो कुर्बानी करते हैं, उनका दिल इतना बड़ा होता है, पड़ोसी में भी गोश्त देते हैं। तो एक गाय से खाली उस घर में नहीं, उस इलाके में भी है ना बड़ी खुशहाली आ जाती है। और जो छोटी फैमिली होती है उनके लिए दुम्बा बकरा वगैरह आता है, तो ये है कि चंद दिनों तक उनके घर पे गोश्त खाया जाता है। बहुत से लोग दाल रोटी पे ही हैं अभी तक, जिसके अंदर गोश्त नहीं जा पाता। प्लस ट्रांसपेरेंसी हम लोग रखते हैं, जिसने जैसे आपने हमें गाय दी है ना, तो हम जिसको गाय देते हैं ना, हम बताते हैं उसको कि भाई इन्होंने गाय दी है, इनका भी आप थैंक्स अदा करें, शुक्रिया अदा करें। प्लस जो जो इनमें हिस्सेदार हैं उनके नाम उनको बताएं ताकि उनकी भी कुर्बानी कबूल हो। ठीक है, और उनके पास ट्रांसपेरेंसी पता चले कि इनकी गाय आगे दे दी गई है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस तरीके से करते हैं। किसी से हमसे गाय ली ना, कल अल्लाह ने उसको दिया तो वो हमें एक दुम्बा डोनेट करता है मिसाल के तौर पे, तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। तो वो इस तरीके से लोग देखते हैं ना, यार ये चैरिटी बड़ा अच्छा काम करी, तो फिर वो देने भी आते हैं कि यार इन्होंने हमें कल को दिया था, अल्लाह ने हमें दिया था, हम इनको दें ताकि दूसरों की मदद कर सकें। और हम नहीं बोलते हमें दें, हम तो बोलते हैं एक दुम्बा ले खुद भी किसी को देते हैं, तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी। तो एक इनिशिएटिव से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, तो हम चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है। और गोश्त एक गरीब के लिए तो, लोअर मिडिल क्लास नहीं, उससे जो निचला तबका है उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं रहा गोश्त खाना, इतना महंगा हो गया है। तो जाहिर है वो जब लेके जाएगा, वो गोश्त खाएगा, उसके बच्चे खाएंगे, मुख्तलिफ डिशेस बनाएंगे, तो चेहरों पे खुशी भी होगी और उनको एक एहसास भी होगा कि हम भी गोश्त खा सकते हैं। बिल्कुल सर, देखें आप जैसे किसी को गाय बकरा देते हैं ना, तो कोई एक आध दिन में तो गोश्त खत्म होता नहीं है। एक छोटी फैमिली के लिए कई दिनों तक गोश्त चलता है, बहुत से महीने तक कोशिश करते हैं कि गोश्त हम चलाएं। तो जाहिर सी बात है उनकी मेल न्यूट्रिशन भी अच्छी होती है। जो दाल सब्ज़ी खाते हैं उनकी ताकत वैसी नहीं होती, तो गोश्त से ये है कि उनको जाहिर सी बात है मेल न्यूट्रिशन अच्छी होगी, उनकी सेहत अच्छी होगी, एक ये बेनिफिट है। प्लस आप जैसे बता रहे गरीब लोग गोश्त खा नहीं सकते, तो एक तो मेन सबसे मेन हो जाए कुर्बानी का मकसद। ये तीन हिस्से हमारे कुर्बानी में इसीलिए होते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीब के लिए, एक हमारे अपने लिए। तो जो गरीब के लिए वो उनका अगर हक पहुंच रहा है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस बार मंडी से जानवर की ख़रीदारी का? महंगाई ज़ाहिर है बहुत है, कितने जानवर आप लोग ने ख़रीदे और कितना आपको मुश्किलात रही ख़रीदारी में महंगाई की वजह से? सर ये कम से कम 3 से 4 महीने का हमारा प्रोसेस होता है जो हम परचेजिंग करना शुरू करते हैं। जानवर इस बार बहुत ही महंगा है सर, ये क्योंकि हमें परचेजिंग में इतनी मुश्किल हुई, तो हम सोच रहे हैं गरीब कैसे खरीद रहा हूँ।
एक छोटे से छोटा बकरा भी इतना कॉस्टली होता है। प्लस सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं से परचेज़ करके आते हैं ना, आपका किराया बहुत ज़्यादा लगता है। फिर इसके बाद उनका खाना पीना, ये सारी चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। किस तरीके से हम पूरा करते हैं एक बजट में लाने के लिए, ज़ाहिर सी बात है हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानवर दे सकें। अगर बड़े जानवर करेंगे लोगों तक कम पहुँचेगा, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानवर दूर दराज मंडियों में भी जाते हैं, 3-3 4-4 महीने पहले परचेजिंग करते हैं कि बजट में आए और लोगों को ज़्यादा जानवर दे सकते हैं। तो 3-4 महीने का एक प्रोसेस होता है हमारा कि हम परचेजिंग शुरू कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानवर ताकि हम खरीद सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। अल वहाब फाउंडेशन, जिस तरह बताया इन्होंने कि 7-8 सालों से इस तरह का काम किया जा रहा है कि इज़्ज़त नफ्स, जो सबसे बुनियादी बात है वो यही है कि किसी की मजरू ना हो, किसी के अगर कुर्बानी नहीं हो रही, वो जगह जगह जाके गोश्त मांग नहीं रहा, ऐसे लोगों को इस तरह के जानवर दिए जाते हैं, वो अपने घर पे कुर्बानी का जानवर ले जाएं और वो भी सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा है वो अदा कर सकें।